चीज है और शांति और है। अगर कोई व्यक्ति सुख शांति चाहता है उसको भगवत भक्ति की तरफ मुड़ लेना चाहिए। और फिर एक बात अगली और सुनते चलिए, जब 40 साल की आपकी उम्र हो जाए तो फिर घर की जिम्मेदारी थोड़ा कम कर दीजिए और भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ लीजिए जब 40 की उम्र हो जाए। और नहीं तो जानते हो फिर क्या होगा मालूम, वो जान नहीं पाओगे आ गया वादा और कम न ज्यादा मौत किधर से कब आ जावे। ये हम लोगों की खोपड़ी में चुटैया है ऊपर, ये चुटैया कहाँ है ये जान तो कहाँ है नहीं जाने। बहुत लड़के हमको देख करके कहते हैं पंडित जी बतावा ना ब्याह कब हुई। वो हमको देख करके टांटिंग करते खिल्ली उड़ाते कि पंडित जी बतावा ना ब्याह कब हुई। तो हम उनसे कहते हैं हुई जरूर नहीं यहाँ हुई हुआ हुई चबूटी सब शांति हुई जी। लेकिन अब ये जानते हो तुम देखते हो गांठ है, गांठ ना यहाँ मौत आए बांधे घूम रहे। मौत मौत को हर समय याद किए रखो तो पाप नहीं होगा और झूठ नहीं बोलोगे और बेईमानी नहीं करोगे। और जब मौत को भूल जाओगे तब बेईमानी आदमी करता। अच्छा हमारी समझ में बात ये आती है कि बेईमानी अगर करें तो किसके लिए करें और झूठ बोले तो किस लिए बोले, कौन हमको मारेगा। बहुत लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। अरे बिना झूठ बोले काम बड़ा झर्राटेदार चलता। तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाता, तुम्हारा मान बढ़ जाता, तुम्हारा आदर बढ़ जाता। और जितना आप झूठ बोलोगे तो लोग कहेंगे कि वो नंबर 1 का फट्टा आदमी है, झूठा आदमी, उसकी बात का विश्वास नहीं। तो अब पसंदगी आपकी है कि पसंद आपको क्या है। तो हम माताओं बहनों से और भक्त लोगों से निवेदन करते हैं, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने दरवाजे पर साल में 365 दिन होते हैं। गांव भर के लोग मिल करके कथा का जब तब आयोजन किया करो। और ये जो छोटे लड़के हैं बच्चे, तो ये बचपन में जब जो चीज सुनते हैं इनकी खोपड़ी का जो मेमोरी कार्ड है एकदम प्लेन है, फ्रेश साफ, उसमें जो गया सेव हो गया। और 70 साल की 80 साल की खोपड़ी जो है तो वह दुनिया का कबाड़ा भरा पड़ा पहले से, मैं जगह ही नहीं, तो कथा जाने की जगह नहीं। ये जो बच्चे हैं इन बच्चों को बच्चे किस लिए कहा गया, ये हैं सब चीज से बच्चे, इसलिए हैं बच्चे, ये हैं बच्चे। और 70 साल का आदमी बच्चा कहाँ, वही तो लेथरे पोथरे बैठ। विचार करो। तो भगवान की कथा क्या है, राम कथा सुंदर करतारी वो संशय विहंग उड़ावन हारी। अब ये बूढ़ा सुआ पढ़ाने से पढ़ता नहीं है, बूढ़ा सुआ पढ़ाने से नहीं पढ़ता है। हम एक बात बता दें आपको, याद आ गई। एक राजा साहब की एक राजकुमारी थी, कन्या, बड़ी सुंदर रूपवान, लेकिन उसके गुस्सा बहुत थी। तो वो कहती थी हम उस राजकुमार से विवाह करेंगी कि 5 जूती शाम को मारूं, 5 जूती सुबह, लेकिन हमारा हस्बैंड हमको कुछ कहे ना। तो राजा चक्कर में पड़ गए, ऐसा कौन होगा कि तुम्हारी जूतियों की मार खाए। तो लड़की कहती है कि हम सुंदर रूपवान हैं, हम बहुत सीधे सरल राजकुमार से विवाह करेंगी। अच्छा तो कोई तैयार नहीं। एक राजा का राजकुमार उधर से घोड़े पर सवार निकला और वो लड़की अट्टालिका के ऊपर अपनी माँ से कहती थी कि माँ हमारा विवाह ऐसे राजकुमार के साथ करना कि 5 जूतियों की मार सवेरे वो खाए और 5 जूतियों की मार सुबह खाए। उस राजकुमार की कान में आवाज पड़ी, ऊपर को देखा, बड़ी सुंदर रूपवान, इतना रूपमार रूप चुआ ये काय कहने लगती है कि मार बड़ी लोनी बनती, रूपगरी बनती, मार रूप इनका चुवत। हाँ तो सुंदर नहीं, सुंदरता की खान
तो राजकुमार ने सोचा कि फिर अब हम इसी राजकुमारी से विवाह करेंगे। बस वो राजा के पास आया, कहने लगा महाराज हम फला नगर के राजा के राजपुत्र हैं और तुम्हारी बेटी के साथ हम विवाह करेंगे। राजा चौंके, कहने लगे लल्ला ये हमारी बेटी बड़ी गुस्सैल है, कहती है 5 जूती सुबह मारूंगी 5 जूती शाम को। राजकुमार कहने लगा सब मंजूर। राजा चौंके, मंजूर हुआ, बर मिल गया। आई बारात, परी भांवरे। जब विदाई होने लगी तो राजा ने तमाम सोना चांदी जेवरात ये सब दान में देना चाहा। राजकुमार कहने लगा कि महाराज आप हमारे ससुर हो और हम भी राजा के राजकुमार, हमको ये सोना चांदी दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, बस सगुन में ये दरवाजे पर जो बकरा बंधा है ये दे दीजिए, इसका देवी के मंदिर में बलिदान दे देंगे। और कहा सगुन की चलनी और सगुन का सूप, ये 3 आइटम केवल दीजिए। राजकुमार की आ गया। राजा ने अपने नौकर से कहा कि सुनो राजकुमारी की डोली तैयार करो और डोली के साथ में वो बकरा बल देने के लिए और चलनी और सूप ये तीनों चीजें साथ में रखो। राजकुमार घोड़े पर सवार, डोली चली। राजकुमार ने बारातियों से कहा कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम डोली के पीछे पीछे आ रहे हैं। अब जब डोली बढ़ी और थोड़ी देर के बाद में रोड गड़बड़, तो जब झटका लगता है तो बकरा इधर लगाए में, उधर लगाए ढेर। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली, कहा कि नौकर ये घंटे से भे और ढे हो रहा है, क्या मामला? तो नौकर ने कहा महाराज डोली में वो बकरा क्या बंधा, वही आवाज करता है। राजकुमार कहने लगा अरे मोर कहीं के, ये भेड़ की आवाज बिल्कुल नहीं पसंद, निकालो इसको, निकालो। और जैसे बकरे को निकाला, रस्सी से अलग किया, राजकुमार ने उठाई तलवार, गर्दन पर मारी है सांप। बकरे का धड़ा अलग और सिर अलग। राजकुमार ने कहा कि भेड़ की आवाज बिल्कुल नहीं पसंद, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पालकी बढ़ाओ। राजकुमारी ने सोचा भगवान इनका भेड़ एकदम नहीं पसंद। बस वो समझ गई कि इनको ये पसंद नहीं है, तो हमसे ज्यादा गुस्सा है। आगे डोली बढ़ी और जब पड़ा खड़ंजा तो इधर लगाए चलनी झन 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 झन, उधर झटका लगता, उधर लगाए खन 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 खन। राजकुमार ने कहा कि नौकर ये खन 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 की आवाज कैसी? कहा महाराज वही चलनी है। अरे कहा निकालो इसको, ये खन मन बिल्कुल नहीं पसंद। राजकुमार ने उठाई तलवार, चलनी के ऊपर मारा, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा उधर। कहा ये खन मन की आवाज हमको बिल्कुल नहीं पसंद, बढ़ाओ डोरी बढ़ाओ। तो राजकुमारी ने जो चूड़ी पहनी थी मैं चिट बांधे, कपड़ा बांध ली, दादा खन मन बिल्कुल नहीं पसंद। उसने अपनी चूड़ियों में कपड़ा बांधा कि इनको खन मन एकदम नहीं पसंद। आगे रथ बढ़ा। अब वो सूप कहाँ मानने वाला, झटका लगता, इधर लगाए भड़ 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 भड़, उधर लगाए भड़ 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 भड़। राजकुमार ने कहा ये भड़ 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 की आवाज कैसी? नौकर कहने लगा हुजूर वही सूप है। अरे कहा निकाला उसको, ये भड़ 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 की आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। निकाला उसको, राजकुमार ने मारी तलवार, दोनों खंड अलग कर दिए। कहा है भड़ 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 बिल्कुल नहीं पसंद। राजकुमारी ने अपने सैंडल निकाल करके साइड में कर दिया कि वो भड़बड़ाए न पड़े। भड़ 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 नहीं पसंद, खन मन बिल्कुल नहीं पसंद, और ढेप एकदम नहीं पसंद। जब तक ससुराल गई तब तक राइट टाइम। समझ गए इनका कुछ पसंद ही नहीं। अब जब 3 दिन बीते तो राजकुमारी के पिता राजा साहब सोचने लगे हमारी बेटी कहती थी 5 जूती सुबह मारूंगी और 5 जूती शाम को, लाओ पता लगाए वहां कंडीशन क्या। आए, चौबदार थे नहीं, पहरेदार नौकर चाकर। राजा साहब ने पकड़ी कुंडी और जैसे खनखनाई, राजकुमारी निकल करके आई। और जब पिताजी को देखा, पिताजी कहने की बेटी, अरे कहा चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप्पे। कहा खन 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 बिल्कुल पसंद है नहीं। राजा साहब बोले, कहने लगे बेटी और सब, अरे कहने के पिताजी बिल्कुल चुप्पे, आस्ते में बात कराओ, खन 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 बिल्कुल पसंद नहीं।
भाड़ 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 बिल्कुल पसंद नहीं, और भे ढे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद ही नहीं। हम कैसे यहाँ रहती हम है जाने। राजा साहब ने सोचा तुम तो कहती थी 5 जूती सुबह मारूंगी और 5 जूती शाम को, अब सब तमाशा सही हो गया। तो राजा साहब राजकुमार के पास गए और कहने लगे लल्ला हमारी ये बेटी बड़ी गुस्सैल थी, इसको तो तुमने करेक्ट कर दिया, सही कर दिया, लेकिन जो हमारी रानी साहिबा हैं जिनकी ये बेटी हैं उन्हीं के कारण ये गुस्सैल हो गई। तो कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि हमारी रानी को दुरुस्त कर दो। राजकुमार कहने लगा पिताजी कुम्हार के यहाँ चले जाओ और एक कच्चा घड़ा ले आओ। तो राजा साहब गए, कच्चा घड़ा ले आए। राजकुमार ने जैसे देखा मारी तलवार, दोनों टुकड़े अलग। राजा साहब सोचने लगे बात क्या है, ये तो बड़ा गुस्सैल है। राजकुमार ने कहा कि सुनो पिताजी, ये मिट्टी के खंड उठाओ और कुम्हार के पास ले जाओ, उससे कहो इसी मिट्टी को कूट पीस करके फिर से घड़ा बनावे, लेकिन अब की बार में आवे में पका देगा, पका लाना। उस मिट्टी को राजा साहब ने लिया, कुम्हार के पास गए और उससे बोले कि इसी मिट्टी का फिर से घड़ा बनाओ। तो घड़ा कच्चा था, उस मिट्टी को फिर कूट पीस करके घड़ा बनाया, आवे में पका करके लाल कर दिया। राजा लेकर के आए। राजकुमार ने देखा मारी तलवार अलग, उसके कल्ले सब अलग। राजा साहब डरे, बोले लल्ला ये क्या है? कहा है कुछ नहीं, ये सब कल्ले बटोरो और कुम्हार के पास ले जाओ और उससे कहो कि इस मिट्टी को कूट पीस करके फिर से घड़ा बनाओ। तो राजा लेकर के आए कुम्हार के पास वो कल्ले लाल लाल। कुम्हार से कहा इस मिट्टी को कूट पीस करके फिर से घड़ा बनाओ। कुम्हार हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये मिट्टी पहले कच्ची थी तो फिर से घड़ा बन गया, लेकिन अब ये मिट्टी पक चुकी है, अब इसका घड़ा नहीं बन सकता। लौट करके राजा आए, बोले कहा राजकुमार, अब वो कुम्हार कहता मिट्टी पक चुकी, इसका घड़ा नहीं बन सकता। तो राजकुमार ने कहा महाराज इस राजकुमारी की उम्र कच्ची थी तो ये सुधर गई, लेकिन रानी साहिबा की उम्र बूढ़ी हो गई, खोपड़ी पक चुकी है, अब सुधार नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा गया है लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरी, लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरे, लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरे, लड़कैया की बिगड़ी। ओ ना सुधरी, बहुत अच्छे। ओ ना सुधरी की हाँ ना सुधरी, लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरी हो लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरी, लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरी, लड़कैया की बिगड़ी ना सुधरी, लड़कैया की बिगड़ी। बचपन है जिनका संभला जीवन बना उन्हीं का। जब तक हमने पढ़ाई की तब तक पढ़ाई के अलावा कभी फिल्म न देखी, पिक्चर हॉल को कभी न गए, रिश्तेदारी को कभी न गए, मेला ठेला कभी न गए, केवल पढ़ाई करते रहे। और सुनो एक भैंस का चारा पानी नहीं कोई कर सकता, 12-12, 15-15 पशुओं का चारा पानी अकेला, अकेले हम, ये हमारे साथी लोग जानते हैं। 30-30 बीघे का भूसा अकेले हमने कोठरी में भरा, 30-30 बीघे का। और जानते हो 20 बाल्टी कुआं से पानी निकाल करके दोपहर में, सुबह, और उन पशुओं का जो गोबर होता था वो डलिया में भर करके अपने हाथ से उठाते और खोपड़ी पर रखते, और कम से कम आधा किलोमीटर दूर घूरा लगता था। और आजकल का आदमी दरवाजे पर ही कूड़ा लगा देता। ये काम हमने किया कितने साल? 12 साल तक। और पढ़ाई भी करते थे, जो समय बचता था रामायण पढ़ते थे। और जानते हो अम्मा के पास में लेटते थे, अम्मा के पैर दाबते थे, पिताजी के पैर दाबते थे। और हमारे भाई हैं इस समय 70 साल के बड़े भाई, उनकी पीठ में तेल की जाड़े में मालिश करते हैं
और उनको नहलाते हैं और उनके पैर दाबते हैं। आज की डेट में तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो लगेगा, अभी बता गए हैं विधायक महोदय, ये विधायक लोग विधायक क्यों बनते हैं? ये क्यों बनते हैं? ये न देखें जात न देखें पात, इलेक्शन के टाइम में जितने बूढ़े मिल जाते सबके पैर छूते और सबका आशीर्वाद इनके ऊपर पड़ता, तब जाकर के प्रधान लोग बनते हैं और तब जाकर के विधायक एमपी एमएलए बनते हैं। तो अपनी माँ की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करो, और अपनी सास की सेवा करो, अपने ससुर की सेवा करो। राम जी पिता की माँ की आज्ञा मान करके 14 साल के लिए जंगल को चले आए। आज लक्ष्मण ने कहा, अरे मेघनाथ बलवान, इस ब्रह्म शक्ति वाला बाण तुम मारो, हम अपने कलेजे पर बर्दाश्त करेंगे, हमारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि हम अपने पिता की आज्ञा मानने वाले। तो वीर घातिनी छाड़ सिसांगी और तेज पुण्य लक्ष्मण उरे लागी, तेज पुण्य लक्ष्मण उरे। समर भूमि में गिर पड़े अब हो कर लखन उदास। जिस समय गिर पड़े तो मेघनाथ तब हर्ष कर पहुंचा उनके पास। मेघनाथ बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा बलवान, अपना पूरा बल लगा दिया लक्ष्मण जी के शरीर में, लेकिन उनका शरीर लक्ष्मण जी का टस मस न हुआ। तो हनुमान जी महाराज जी आए और हनुमान जी महाराज जी ने प्रणाम किया। जैसे दोनों हाथ लगाए, लक्ष्मण का शरीर अंक में आ गया। रामादल को ले आए और सूर्य नारायण के अस्त होते ही दोनों तरफ की सेनाएं लौट गईं, युद्ध बंद हो गया। भगवान राम जी करुणा में विलाप करते हैं लक्ष्मण के लिए कि तेरे कहाँ पे लागो बाण है, बतला दे लक्ष्मण भैया, तेरे कहाँ पे लागो बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया, तेरे कहाँ पे लागो बाण, बतला दो लक्ष्मण भैया, 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 तेरो कहाँ पे ओ तेरो कहाँ पे लागो बाण, बतला दो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी के लिए राम जी करुणा में विलाप कर रहे हैं। तो राम जी रुदन करते हैं। इसी समय विभीषण भक्त जी ने कहा, भगवान कोलाहल विलाप करने से ये लक्ष्मण जी मूर्छा से जागेंगे नहीं। अपनी लंका में एक सुखेण नाम का वैद्य, वो हर बीमारी की औषधि के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखता है। अगर सुखेण वैद्य को बुलाया जाए तो उनके द्वारा लक्ष्मण का उपचार हो सकता है। तो अब सुखेण को लेने के लिए हनुमान जी चले लंका को। अब हनुमान जी लंका में आए, रात का समय, भैया इधर उधर छानबीन की, लेकिन वैद्यराज के द्वार पर जब आए, जो पता बताया था उस पते पर आए तो जान गए वैद्यराज का घर यही। तो हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सोचने लगे कि अगर जगाया और उसने चलने फिरने से मना किया और हमने इसको कुछ मारा पीटा, ये चिल्लाएगा तो हल्ला मच जाएगा। तो सोचने लगे पलंग समेत उठा ले चले। लेकिन जब पलंग उठाने लगे हनुमान जी, तो सोचने लगे कि वैद्य तो चले जाएंगे लेकिन दवा इनकी यही रह जाएगी, दवा खाना। अरे लिया भगवान का नाम,
जैसे हैवी वाली जैसे भी काम करती, बहुत बड़ा पहाड़ उठाती। हनुमान जी ने एक कंधे से अपनी गदा संभाली और एक हाथ लगाया मकान की नींव में, खड़ंजा सहित। हाँ हाँ, एक कंधे पर गदा और एक हाथ पर पूरा मकान, नीचे पिलर सहित, टांगे लह जा। रामादल में जब उतारा, जागा सुखीण रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई हैं। जेठे भाई को गोद लिए वो रोते जेठे भाई हैं। छोटे भाई को गोद लिए वो रोते जेठे भाई। राम जी ने देखा और कहने लगे, वैद्य जी हमारे भाई के मूर्छा है, उपचार करो। तो वैद्य ने एक धर्म की बात की, मैं वैद्य दसानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। के घर का प्रभु, मैं वैद्य दसानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। राम क्या आज्ञा देते हो, मेरी पति को आराम करूं। अरे भगवान, आप हमसे अन्याय वाला नीति वाला कर्म न करवाओ। हम रावण के वैद्य हैं, कुल के वैद्य हैं। अगर तुम्हारे भाई का उपचार करेंगे तो मालिक के साथ में बड़ी दगाबाजी होगी। तो राम जी रोते रोते बोले, वैद्यराज, वैद्य का दुश्मन रोग होता है। अगर तुम धर्म की बात करते हो तो जिस धर्म पर हमारे पिताजी का मरण हो गया, जानकी का हरण हो गया और भैया भरत शत्रुघ्न छूट गए, अब उसी धर्म पर अगर लक्ष्मण के प्राण निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन इस राम की आवाज रहेगी कि वैद्यराज धर्म न जाने पावे। जब इस प्रकार की बातें हुई तो वैद्य की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, महाराज, अज्ञान के किवाड़ जो बंद थे, ज्ञान के किवाड़ जो बंद थे अज्ञानता में, वो आपने खोल दिए। हम सब प्रकार से विभीषण के दल की, हम विभीषण की बातों का समर्थन करने वाले, हम तुम्हारे भाई का इलाज करेंगे। तो नाड़ी देखी वैद्य ने और कहा दूर उपचार। वैद्यराज सुख ने नाड़ी देखी और कहने लगे, महाराज, बड़ी देर हो गई है, अब कौन ऐसा है कि उस दवा को लेने जाए और लक्ष्मण जी का एक काम करे। अरे हनुमान जी खड़े थे पास में, कहने लगे, वैद्यराज, ये आपने कैसे कह दिया कि कौन लेने जाएगा? अरे ब्रह्मा जी के घर में अगर वो औषधि होगी ले आएंगे और बीच समुद्र में होगी ले आएंगे, हमको आज चोरी करनी पड़ेगी तो ब्रह्मा जी के घर से चोरी करके निकाल ले आएंगे। तुम कहते हो कि दवा लेने कौन जाएगा? अरे तुम बताओ कि उत्तर में मिलेगी कि दक्षिण में? अरे पूर्व में है कि पश्चिम में? किसी पहाड़ के ऊपर है या समुद्र जलधारा में? अरे सुखेण ने जब हनुमान जी को देखा, कोई भूरी भूरी आंखें और झंडा जैसी घुमौदार पूंछ देखी, और उसने सोचा ये तो वही है जिसने लंका में आग लगाई और हमको परिवार पूरे मकान सहित लाने वाला। अब मारे डर के मारे कुछ बोले नहीं, पिंडोरी कांप गई। सुखेण जी कहने लगे, रे हनुमान, हम भूल गए, अरे आप तो सब काम करने वाले, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तात तुम पाही। कहा, महावीर आगे आओ, हम तुमको दवा बता रहे हैं। उत्तर में एक द्रोणागिरी है, यह बूटी उस पर मिलती है और संजीवनी उसको कहते हैं।
ज्वाला की तरह चमकती है। कहा इनके ब्रह्म शक्ति वाला बाण लगा, अगर सवेरा होने के पहले इनका उपचार न हुआ तो श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त तो टल न जाए। श्री राम कह रहे है कहीं बात न टल जाए। श्री राम कह रहे हैं। राम जी कहने लगे कहीं समय न निकल जाए, महावीर इस काम को करने वाले आप ही हो। तो हनुमान जी राघव की चरण रज को मस्तक पर लगा करके चले, और जब चले हनुमान जी चले जा रहे हैं और उधर रावण के कर्मचारी रात में रावण के पास में गए, बोले महाराज गजब हो गया। रावण बोला क्या बात? कहा सुखेण वैद्य का घर सहित पता नहीं। कहा वो फील्ड पड़ा, मैदान पड़ा है और घर भी नहीं, न वैद्य। लगता है ये उसी हनुमान की चाल जाल। तो फिर रावण घबराया, उसने अपने सचिवों से कहा कि वो वैद्य फिर जरूर रामादल को गया है, और अगर वैद्य वहां जा चुका है तो वो बूटी के बारे में अवश्य बताएगा, और फिर वो हनुमान पहाड़ पर जरूर जाएगा। तो ऐसा है तरकीब की जाए। विमान पर भेज दिया अपने कर्मचारियों को और कहा जाओ पूरे पहाड़ को एक रंग जैसा रंग दो। तो फिर वो चल पड़े, दिया जाए। तो रावण के कर्मचारी चल पड़े विमान पर आरूढ़। सच्चिदानंद हनुमंत लाल की जय हो। कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। वीर बजरंग बलवान की जय हो।